तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। तो हमें क्या देखना है? स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखनी है साइक्लिक सिस्टम में। अब देखो दो टाइप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट जो है वो है स्टीरियो सिलेक्टिव। अब देखो जब भी कोई रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होती है तो उसमें ए और बी दो प्रोडक्ट्स बनते हैं और इन ए और बी में से कोई एक क्या होगा? मेजर होगा और कोई एक प्रोडक्ट जो है वो माइनर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिलेक्टिवली प्रोडक्ट मेजर है और ये माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। इस टाइप की रिएक्शन में जैसे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसे बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब यहाँ जो सेकेंड टाइप होता है रिएक्शन का वो होता है स्टीरियो स्पेसिफिक। अब जब कोई स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में अगर कोई प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे कोई मेजर और माइनर नहीं होगा, स्पेसिफिक आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और इस टाइप का अगर प्रोडक्ट बनता है तो उस रिएक्शन को या फिर जिस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनता है उसे हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टीरियो सिलेक्टिव में मेजर और माइनर होता है और स्टीरियो स्पेसिफिक में कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही मिलता है। ओके, ये होता है स्टीरियो सिलेक्टिव और स्पेसिफिक रिएक्शन में। तो हमें डिस्कस करना है स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम जो साइक्लिक सिस्टम देखने वाले हैं वो होगा हमारे लिए साइक्लोहेक्सेन। अब देखो ये जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक सिस्टम है, ये एक 6 मेंबर साइक्लिक सिस्टम है। ओके, और जैसे कि आपको पता है कि ये डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे कि आपके पास चेयर है, ट्विस्ट बोट है, हाफ चेयर है, इन सब में आप इसे निकाल सकते हो, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। पर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो चेयर फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो सबसे कम एनर्जी चेयर की है, उसके बाद आता है ट्विस्ट बोट, उसके बाद बोट और सबसे अनस्टेबल जो है वो है हाफ चेयर। तो स्टेबिलिटी की ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो ट्विस्ट बोट, चेयर, उसके बाद ट्विस्ट बोट के बाद जो आएगा वो होता है बोट और सबसे लास्ट में जो है वो हाफ चेयर। तो ये जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी की किसमें? साइक्लोहेक्सेन में, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसमें देख सकते हो आप सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो है चेयर फॉर्म। तो जब भी हम कोई रिएक्शन करेंगे साइक्लोहेक्सेन सिस्टम पे तो हम जनरली उसे ड्रॉ करते हैं चेयर फॉर्म में, और ड्रॉ करने के बाद जो भी रिएक्शन है वो आप उसी फॉर्म में कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं चेयर फॉर्म। तो अब देखो ये एक चेयर रिप्रेजेंटेशन है। अब जब भी आप चेयर रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो वहां पे पर्टिकुलर कार्बन पे एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे। अब देखो यहाँ पे इस चेयर सिस्टम में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक कार्बन पे क्या है, एक्सियल पोजीशन है और इक्वेटोरियल पोजीशन प्रेजेंट है। जो जो भी वर्टिकल पोजीशन में है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये एक्सियल है, यहाँ पे ये एक्सियल है, वर्टिकल बॉन्ड है, ये सभी बॉन्ड क्या है, वर्टिकल है। तो यहाँ पे आपके एक्सियल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वर्टिकल जब भी आएगा तो एक्सियल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल की तो देखो इस कार्बन में नीचे की तरफ जो बॉन्ड आएगा वो इक्वेटोरियल होगा। यहाँ पे
जो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वर्टिकल पोजीशन छोड़ के जो भी बॉन्ड है वो आपके लिए इक्वेटोरियल होगा। ओके, तो हर एक कार्बन पे, हर एक पोजीशन पे जो भी आप चेयर फॉर्म बनाते हो उसके हर एक पोजीशन पे, हर एक कार्बन पे इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी है या फिर एक्सियल पोजीशन कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ, देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन की बात करूं तो एक्सियल ऊपर की तरफ होता है, उसी तरह से इस साइड में भी एक्सियल ऊपर की तरफ होता है। ओके, बचा हुआ बॉन्ड जो है वो इक्वेटोरियल होगा। अगर मैं हम इस कार्बन के की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखो एक्सियल नीचे की तरफ है, ये भी एक्सियल नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे एक्सियल नीचे की तरफ होगा, डाउन साइड में होगा, और इक्वेटोरियल जो है, इक्वेटोरियल जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इन पोजीशन पे एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है। तो अब हम देखते हैं अभी की 5 पोजीशन पे हमने देख लिया, अब हम देखते हैं थर्ड पोजीशन पे एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसे देखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी वर्टिकल पोजीशन होगी वो एक्सियल होगी, और उसके बाद देखो हमें अगर इक्वेटोरियल पोजीशन बनानी होती है तो देखो यहाँ पे ये 5 पोजीशन पे हमें पता है कि इक्वेटोरियल कहाँ पे है। अगर ये इक्वेटोरियल पता है तो देखो इस तरह से अगर आप एक ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे देखो ये इस तरह से एक डायग्राम बन रहा है। ओके, तो सीधा करके अगर आप रोटेट करके आप इसे देखोगे तो यहाँ पे डब्लू शेप बनेगा, और इस डब्लू शेप में जो बॉन्ड आते हैं ये इक्वेटोरियल है, और ये भी जो है वो डब्लू शेप में आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी इक्वेटोरियल ही बन जाएगा। उसी तरफ यहाँ पे भी देख सकते हो आप 6 पोजीशन पे, ये इस तरह से अगर लिखोगे तो ये भी डब्लू शेप बन जाएगा, और इस डब्लू शेप जो बॉन्ड बना रहे हैं तो वो कैसे होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे। ओके, क्या होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड रहेंगे। तो अगर आपको ये पता चल गया है कि कौन सी पोजीशन पे एक्सियल होता है, कौन सी पोजीशन पे इक्वेटोरियल होता है, तो आपका आधा काम तो यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें देखो करना क्या होता है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एटम की बात करें, जैसे कि मैं इस 1 नंबर के कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है, हम इस 1 नंबर के कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे, इस कार्बन एटम पे, C1 कार्बन एटम पे जो एक्सियल बॉन्ड है वो यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड कैसा है, वो अबोव है। तो यहाँ पे ये जो एक्सियल पोजीशन है C1 कार्बन एटम पे, इस एक्सियल पोजीशन अप साइड में ये एक्सियल बॉन्ड आ रहा है, इसे मैं इसलिए इसे बोल रहा हूं अप, और इसे बोला जाता है बीटा अप या फिर बीटा पोजीशन। अब बीटा का मतलब क्या है, ऊपर की साइड में होगा। बीटा का मतलब ये क्या है, ऑलवेज ऊपर की साइड में होगा। अब अगर हम डाउन साइड की बात करें जो कि इक्वेटोरियल है, तो ये डाउन साइड में है, और इसे हम बोलेंगे अल्फा। तो जब भी कोई बॉन्ड डाउन साइड में होगा तो आप उसे डाउन भी बोल सकते हो या फिर अल्फा पोजीशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस एक्सियल बॉन्ड की बात करूंगा मैं, अगर C2 कार्बन पे जो एक्सियल है वो किस साइड में है, ये डाउन साइड में है। अब देखो C1 पे एक्सियल अप साइड में था, पर C2 पे वो डाउन साइड में है, और डाउन साइड में अगर है तो हम उसे अल्फा पोजीशन भी बोल सकते हैं। इसी तरह से हर एक कार्बन पे एक्सियल इक्वेटोरियल अप में है, डाउन में है, अल्फा है या बीटा है, ये आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इससे देखो एक रिलेशन हम निकालते हैं। जनरली हमारे पास जो रिलेशन आएगा
वो मैं देखूंगा एक्सियल एक्सियल बॉन्ड का। अब यहाँ पे जो एक्सियल एक्सियल बॉन्ड होंगे वो 1 2 पोजीशन पे होंगे, इसका मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे। अब देखो, अगर मैं 1 2 पोजीशन की बात करूं, C1 और C2 कार्बन की बात करूं, तो एक्सियल पोजीशन पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। क्योंकि 1 पोजीशन पे ये क्या है, अप साइड में है, और सेकेंड पोजीशन पे ये क्या है, डाउन साइड में है। तो एक जो है वो अप साइड में है और सेकेंड जो है वो डाउन में है, इसलिए मैं इसे बोल रहा हूं वो ट्रांस है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ओके। अगर उसी तरह से 1 2 पोजीशन की ही हम बात करते हैं और एक्सियल इक्वेटोरियल ले लेते हैं, तो देखो एक्सियल इक्वेटोरियल 1 पोजीशन पे एक्सियल कैसा है, ऑफ है, और 2 पोजीशन पे इक्वेटोरियल ऑफ है, तो यहाँ पे इसका रिलेशन हो जाएगा सीस। तो इसके बेसिस पे ही आप सीस ट्रांस बोल सकते हो। ठीक है। तो एक्सियल में ये जो एक्सियल इक्वेटोरियल का पोजीशन है वो पता होना चाहिए, कौन सा अप में है कौन सा डाउन में है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आगे जाके आप किसी भी साइक्लिक सिस्टम में स्टीरियो सिलेक्टिविटी इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि हमें स्टीरियो सिलेक्टिविटी कैसे डिसाइड करनी है। अब जैसे कि देखो, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पे NaBH4, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो जनरली H माइनस आयन को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे जब H माइनस आयन ट्रांसफर करेगा इस पर्टिकुलर कार्बोनिल पे, तो देखो ये जो कार्बोनिल है ये इस तरह से होगा। अब देखो, इस कार्बोनिल पे आप ऊपर की साइड से भी अटैक कर सकते हो और नीचे के साइड से भी अटैक कर सकते हो, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये कंप्लीट क्या होगी, प्लेनर सिस्टम होगी। कार्बोनिल जो है वो प्लेनर होगा, और प्लेनर अगर है तो उसके ऊपर की साइड से भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकते हो, नीचे की साइड से भी अटैक कर सकते हो। मतलब H माइनस जो है वो ऊपर की साइड से भी अटैच हो सकता है इस कार्बोनिल पे, और नीचे की साइड से भी अटैच हो सकता है कार्बोनिल पे। अगर ऐसा होगा तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है नीचे के साइड से आ रहा है और हाइड्रोजन ऊपर की साइड से आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन नीचे के साइड से आएगा तो OH जो है ऊपर की साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए और बी, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब यहाँ पे ए और बी ये जो प्रोडक्ट है इसमें से कोई एक मेजर होगा या फिर माइनर होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 50-50% बनेगा। तो इस केस में जब ये असाइक्लिक सिस्टम होती है तो इसमें अगर आप रिडक्शन करवाते हो किसी सिस्टम का तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे जो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है इसमें कोई मेजर और माइनर नहीं है, इसमें सेम कॉन्सेंट्रेशन में ए और बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो क्या ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है? नहीं, क्योंकि सिलेक्टिवली कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पे दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं। तो आगे जाके हम जब साइक्लिक सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट बनता है, और ये कैसे बनता है यही आपको क्या करना है, बताना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें अभी आपने क्या कर दिया, कार्बोनिल ऐड किया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सानोन। ये साइक्लोहेक्सानोन सिस्टम है। अगर मैं इसे बनाऊं तो सबसे पहले आपको 6 मेंबर सिस्टम जो है वो चेयर फॉर्म में ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलो मैं क्या कर देता हूं, इसे चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूं।
अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग देना है पर्टिकुलर कार्बन पे, और उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है और कार्बोनिल जो है वो लिखना पड़ेगा। अब देखो जब भी आप कार्बोनिल लिखोगे किसी चेयर फॉर्म में, तो इसे आप इस पोजीशन पे ही रख देना। ओके, इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन पे, इन दोनों कार्बन पे आपको क्या करना है, जो आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल का बॉन्ड होता है इसके बीच में लिख देना है। यही क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आप इस तरह से लिखते हो तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, इसलिए कार्बोनिल इसी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्बोनिल ऐड किया। अब देखो उसके बाद इसके फोर्थ पोजीशन पे, यहां से यहां से अगर ये 2 पोजीशन पे है, 1 6 5, तो 5 पोजीशन पे जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल होगा। यहाँ पे आएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो मैंने लिखा हुआ, वो एक्चुअल में कौन सी पोजीशन पे है, ये पोजीशन कौन सी है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। और हाइड्रोजन जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे है। तो मैंने यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही क्यों रखा, मैंने एक्सियल पोजीशन पे क्यों नहीं रखा है, क्योंकि जब भी आप चेयर फॉर्म में कोई बल्की ग्रुप लिखते हो, चेयर फॉर्म में जब भी आप कोई बल्की ग्रुप लिखते हो, तो उससे आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लिखना होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप क्या करते हो, अगर एक्सियल पोजीशन पे लिखते हो तो यहाँ पे आपको 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन दिखेगा इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ। या फिर जो भी आर ग्रुप एक्सियल पे रहेगा वो क्या करता है, ये 1,3 पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, डायएक्सियल इंटरेक्शन करता है। और अगर डायएक्सियल इंटरेक्शन होती है तो वो अनस्टेबल बनेगा, और ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर आपको बल्कि ग्रुप जो है वो क्या करना होता है, बल्कि ग्रुप ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना होता है। तो यहाँ पे भी मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल को इस तरह से रीअरेंज किया है कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाए। तो दो बातें इंपॉर्टेंट मैंने बताई कि कार्बोनिल किस पोजीशन पे होगा और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या करना है, इस कार्बोनिल पे रिएक्शन करवाना है। ओके, जैसे कि रिडक्शन करवा देते हैं। तो जब भी कार्बोनिल पे रिएक्शन करते हो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे भी आप इस साइड से भी अटैक कर सकते हो और इस साइड से भी अटैक कर सकते हो। अगर आप ऊपर की साइड से अटैक करोगे तो ये एक्सियल अटैक होगा, अगर आप नीचे की साइड से अटैक करोगे तो ये इक्वेटोरियल अटैक होगा, ये इक्वेटोरियल अटैक होगा। मतलब इस केस में दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक्सियल से अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, और इक्वेटोरियल से करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो क्या यहाँ पे स्टीरियो सिलेक्टिवली कोई प्रोडक्ट बनता है, ये हमें क्या करना है, डिसाइड करना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ये सेम मॉलिक्यूल आपके पास है जो ऊपर था, यहाँ पे कार्बोनिल, और उसके फोर्थ पोजीशन पे ये टर्शियरी ब्यूटाइल। इसी को हमने क्या किया है, इस तरह से ड्रॉ किया है। और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो हमने कहाँ पे लिख दिया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे दो रिएजेंट्स हैं, NaBH4 है और लिथियम AlHO टर्शियरी ब्यूटाइल थ्राइस, ये रिएजेंट भी आपके पास प्रेजेंट है। ओके, अब देखो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा रिएजेंट किस साइड से रिएक्शन करेगा। अगर मैं बात करूं NaBH4 की, तो NaBH4 क्या होता है, ये BH H H H, इस बोरॉन पे निगेटिव चार्ज और ये
Na+। अब जो कि बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करता है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वैलेंसी एक्सेस में है, उसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हाइड्राइड आयन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अब देखो, ये जो BH4 माइनस ग्रुप है वो कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप है। ओके, कंपेरेटिवली क्या है, एक स्मॉल ग्रुप है। तो ये स्मॉल ग्रुप जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सिली अटैक प्रेफर करते हैं। जो भी स्मॉल न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सिली अटैक प्रेफर करते हैं। तो अगर ये हाइड्राइड आयन एक्सिली आएगा तो इस साइड में क्या होगा, ये इस तरह से टिल्ट होगा। और देखो यहाँ पे हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन जो है वो एक्सियल पे आ गया, और कार्बोनिल OH में जब कन्वर्ट होगा तो OH जाएगा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन, OH जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, तो जब भी कोई स्मॉल न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होगा तो वो कहां से अटैक करेगा, एक्सियल अटैक करना पसंद करेगा, या फिर प्रेफर करेगा एक्सियल अटैक ही कराओगे स्मॉल अगर ग्रुप है तो। और अगर कोई बल्कि ग्रुप है तो देखो, जैसे कि यहाँ पे है LiAlHO टर्शियरी ब्यूटाइल। अब देखो, ये जो एल्यूमिनियम है इस पे क्या है, H, और उसके बाद O टर्शियरी ब्यूटाइल। कितने ग्रुप हैं, वो टर्शियरी ब्यूटाइल 3, वो टर्शियरी ब्यूटाइल। अब ये जो ग्रुप है एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी सेम फंक्शन होता है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा, पर एल्यूमिनियम के पास एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन, उसके पास ऊपर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप बल्कि होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बल्कीनेस है, तो ये जो रिएजेंट है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा लार्ज है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो लार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा, और जब ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक होगा, और OH कहाँ पे जाएगा, OH जाएगा एक्सियल पे, और हाइड्रोजन आएगा इक्वेटोरियल पे। तो देखो, यहां से आप ये बता सकते हो, जब भी आप कार्बोनिल के साथ रिएक्शन कराओगे चेयर फॉर्म में साइक्लोहेक्सानोन सिस्टम में, तो स्मॉल न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एक्सियल से अटैक करेगा, और बल्कि या फिर लार्ज न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप कहां से अटैक करना पसंद करेगा, इक्वेटोरियल अटैक करना पसंद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रिएजेंट भी ये बता रहा है कि लार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो 96% इक्वेटोरियल अटैक करना पसंद करता है, और जो स्मॉल न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक्सियल अटैक करना प्रेफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिएजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पे ये जो रिएजेंट है वो बोरॉन का रिएजेंट है, ये भी हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करेगा, पर ये जो है वो लार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो लार्ज रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये अटैक करेगा इक्वेटोरियली। मतलब अगर आपके पास स्मॉल न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है तो एक्सियल प्रोडक्ट बनेगा मैक्सिमम, और वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस केस में आप स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट आपको बना रहे हो, इसमें से कोई एक प्रोडक्ट मेजर है, कोई एक माइनर है। ठीक है, जब आप स्मॉल न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप यूज करते हो तो एक्सियल प्रोडक्ट मेजर बनता है। ओके, और जब आप ये बल्कि या फिर लार्ज न्यूक्लियोफाइल यूज करते हो तो इक्वेटोरियल प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, मेजर बनता है। तो इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिसाइड करनी है साइक्लोहेक्सानोन सिस्टम में। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हैं जो एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल अटैक करते हैं, ये हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे है, ये है अल्काइन और लिथियम रिएजेंट, मतलब इसके पास क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li प्लस,
अब ये जो C माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा। अगर कार्बोनिल पे ये अटैक करता है तो एक्सियल अटैक होगा। ओके, मैक्सिमम जो है वो क्या होगा, एक्सियल अटैक होगा, मतलब एक्सिली ही अटैक करेगा। रीजन क्या हो सकता है, ये कंपेरेटिवली क्या है, ये स्मॉलर है, ये क्या है, कंपेरेटिवली स्मॉलर है, और जो स्मॉलर होता है वो एक्सियली अटैक करता है। तो 88% एक्सियल अटैक और 12% इक्वेटोरियल अटैक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो सिलेक्टिवली इस केस में एक्सियल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। अब उसके बाद देखो, जैसे जैसे आप न्यूक्लियोफाइल या फिर रिएजेंट चेंज करते हो, जितना बल्कीनेस बढ़ेगा उतना इक्वेटोरियल प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो जब आप टर्शियरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज करते हो तो यहाँ पे 100% जो है वो इक्वेटोरियल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ओके, तो सेम ही है, अगर स्मॉल ग्रुप है तो एक्सियल से अटैक, और अगर बल्की ग्रुप है तो क्या करोगे, इक्वेटोरियल से ही आपको अटैक करना पड़ेगा। ओके, तो बाकी जो भी रिएजेंट है अच्छे से देख लेना, उसके बेसिस पे ही डिसाइड करोगे कि एक्सियल अटैक हो रहा है या फिर इक्वेटोरियल अटैक हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। ओके, तो चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे भी साइक्लोहेक्सानोन है, पर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सानोन सिस्टम है। ओके, क्या है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सानोन सिस्टम है। अब सबसे पहले जो कंडीशन है वो है NaBH को। अब देखो, इसके पहले भी हमने क्या किया है, NaBH4 से कार्बोनिल का रिडक्शन किया। पर इसके पहले जो हमने NaBH4 से रिडक्शन करवाया था, वहां पे हमें पता है कि NaBH4 स्मॉल न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, तो ये एक्सियल पोजीशन से अटैक करता है। क्या करता है, एक्सियल पोजीशन से अटैक करता है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। देखो, मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो आपका बन रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन वाला, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन से यहाँ पे NaBH4 ने क्या किया है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर किया है। हमें तो पता है कि NaBH4 जो है वो स्मॉल है और एक्सियल से अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत क्या है, अब देखो जब भी ये H माइनस अटैक करने की कोशिश करेगा एक्सियल से, तो यहाँ पे देखो अब सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सानोन सिस्टम है और इसके एक्सियल पोजीशन पे ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये CH3 क्या करेगा, ये जो ग्रुप ट्रांसफर करेगा न्यूक्लियोफाइल, उस ग्रुप के साथ रिपल्शन करेगा। इसीलिए ये रिपल्शन कम करने के लिए NaBH4 हाइड्राइड आयन ट्रांसफर कहाँ से करता है, इक्वेटोरियल से करता है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। और मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बनेगा आपका प्रोडक्ट होगा इक्वेटोरियल प्रोडक्ट, और OH एक्सियल में चला जाएगा। ठीक है, OH कहाँ जाएगा, एक्सियल में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंड जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी इसने क्या किया, इस यहाँ पे भी आपको इक्वेटोरियल प्रोडक्ट ही मिल रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इक्वेटोरियल प्रोडक्ट का वो थोड़ा सा ज्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे आप क्या करते हो, जैसे जैसे आप लिथियम के हाइड्रोजन निकाल के बल्कि ग्रुप अगर डाल देते हो, जैसे हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे डाल दिया OMe थ्राइस, तो यहाँ पे देखो फिर से इक्वेटोरियल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। उसके बाद लास्ट में डाल दिया यल सिलेक्ट्राइन, ये भी लिथियम का रिएजेंट होता है। ओके, और यहाँ पे तो वो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा लिथियम के साथ। ओके, यल सिलेक्ट्राइड रिएजेंट है ये। ओके, ये जो रिएजेंट है आपका, ये क्या है, यल सिलेक्ट्राइड। तो इस केस में तो आपको 99% इक्वेटोरियल ही बनेगा, मतलब यहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स भी इक्वेटोरियल पोजीशन से ही अटैक कर रहे हैं,
और बल्कि ग्रुप्स भी इक्वेटोरियल पोजीशन से ही अटैक कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है स्टेरिक रिपल्शन, क्योंकि अब यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे आपने बल्कि ग्रुप रख दिया, जो एक्सियल पोजीशन से न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप आते थे उसके साथ रिपल्शन करता है, और अगर रिपल्शन होगा तो उस साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप किसी सेंटर पे रिएक्शन करते हो तो रिएक्शन किस साइड से होती है, या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल किस साइड से आता है, जिस साइड में स्टेरिक रिपल्शन कम हो। तो जिस साइड में स्टेरिक रिपल्शन कम होगा उस साइड में रिएक्शन होगी, और उस साइड से वो पर्टिकुलर ग्रुप आना प्रेफर करेगा। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है। यहाँ पे एग्जांपल जो है इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे पहले तो CHO ग्रुप जो है वो अबोव द प्लेन है। जब आप बेस डालते हो तो ये जो CHO ग्रुप है वो कहाँ पे चला जाता है? इक्वेटोरियल बिलो द प्लेन चला जाता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? इसे हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम कन्वर्ट करते हैं चेयर फॉर्म में। अगर आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ही इसका रीजन बता पाओगे। तो चलो हम निकाल देते हैं। अब देखो क्या करना है, CHO ग्रुप जो है वो आपको अबो लिखना है, और मतलब ये अबो होगा या फिर अप होगा। ओके, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं? बीटा पोजीशन। और ये जो ग्रुप है ये भी कहाँ पे है? ये भी अप है और बीटा पोजीशन। तो देखो, अगर हम 1-4 पोजीशन की 1 2 3 और इस कार्बन पे 4, तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो, अगर ये आर ग्रुप है जो कि ये बल्कि ग्रुप है, वो मुझे कहाँ पे रखना पड़ेगा? ये वाला ग्रुप मुझे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना पड़ेगा, और अप साइड में है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो डाउन साइड में होगा। ओके, इसलिए ये वाला आर ग्रुप मैंने कहाँ पे रख दिया? इक्वेटोरियल पे रख दिया और अप साइड में रख दिया। ओके, इक्वेटोरियल में रख दिया और अप साइड में रख दिया। उसके बाद 1 पोजीशन पे जो अल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, वो मैंने कहाँ पे रख दिया? ये भी अभी देखो अप साइड में ही है, पर ये एक्सियल में है, ये एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। उसके बाद देखो, जब बेस डाल देते हो किसी इस रिएक्शन में इस मॉलिक्यूल के साथ, तो होता क्या है? यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे इनोलेट का फॉर्मेशन होगा किसके साथ? इस पर्टिकुलर अल्डिहाइड के साथ। तो जब ये इनोलेट बनेगा, जब यहाँ पे इनोलेट बनेगा तो डबल बॉन्ड जो है वो इस तरह से हम लिखते हैं, और O माइनस और ये हाइड्रोजन। अब इस तरह से इनोलेट बन गया। अब ये जो इनोलेट है वो किसी के साथ रिएक्शन तो नहीं करेगा, तो फिर से O माइनस जाएगा और यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ से प्रोटोनेट होगा। अब जब ये प्रोटोनेट होता है, ओके, जब ये यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रोटोनेट कर जाता है, उस समय ये हाइड्रोजन जो है वो एक्सियल पे रहेगा, और CHO ग्रुप जो है वो कहाँ पे रहना प्रेफर करेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हाइड्रोजन एक्सियल पे है और CHO इक्वेटोरियल पे। सबसे पहले CHO एक्सियल पे था और हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट था। तो यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि CHO जो है ग्रुप है वो भी कंपेरेटिवली बल्कि है, उसे भी आप एज अ बल्कि ग्रुप कंसीडर कर सकते हो। और अगर कोई आपके पास बल्कि ग्रुप है तो आपको उसे कहाँ पे रखना है? उसे आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, और अगर वो इक्वेटोरियल पे है तो ही स्टेबल होगा। तो सबसे पहले आपके पास ये था एक्सियल पे,
एक्सियल पे जब था तो आपने उसको में बेस डाल दिया, बेस डालने के बाद वो इनोलेट में कन्वर्ट हो गया, इनोलेट में कन्वर्ट होने के बाद जब वो प्रोटोनेट होता है तब वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। वो क्या करता है, खुद को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा और एक्सियल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, इक्वेटोरियल प्रोडक्ट बनाएगा, जो कि यहाँ पे एल्डिहाइड है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरह से आप बेस डाल के इनोलेट बना के पर्टिकुलर ग्रुप को स्टेबल फॉर्म में लेके जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा ये जो आज का वीडियो है वो खत्म कर देंगे। अब देखो, ये रिएक्शन में हमें देखना है कि पीएच ग्रुप किस साइड से अटैक करेगा। जैसे कि आपको पता है कि दो प्रोडक्ट होने चाहिए, एन एम ई, पीएच बिलो पे, ओएच अबोव पे, और ये मिथाइल ग्रुप की पोजीशन भी मैं इसे ही लिख देता हूं। अब अगर ये आपको निकालना है तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग आपके पास है वो उसे क्या करना पड़ेगा, चेयर फॉर्म में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है तो मैंने क्या किया, ऐसे चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद देखो, यहाँ पे अगर मैं कार्बोनिल लिख देता हूं, मैंने यहाँ पे कार्बोनिल क्यों लिखा, क्योंकि कार्बोनिल तो या तो यहाँ पे या फिर नाइट्रोजन की जगह पे आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद देखो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, इसके मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर मिथाइल कहाँ पे है, सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो आप उसे कैसे लिखोगे, आप उसे इक्वेटोरियल लिखोगे या फिर आप उसे एक्सियल लिखोगे। तो यहाँ पे मिथाइल जो है वो आपको कहाँ पे रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है और हाइड्रोजन फिर एक्सियल पे रह जाएगा। अब देखो, प्रोडक्ट में इसने बताया है कि प्रोडक्ट में मिथाइल कहाँ पे है, वो डाउन साइड में है। प्रोडक्ट में मिथाइल जो है वो डाउन साइड में है। इसका मतलब हमें भी क्या करना है, चेयर फॉर्म में इस तरह से चेयर फॉर्म ड्रॉ करना है कि ये CH3 कहाँ पे आ जाए, डाउन साइड में आ जाए। अब यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है इसके अकॉर्डिंग ये अप साइड में है, तो मिथाइल मुझे अप साइड में नहीं चाहिए, वो डाउन साइड में चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट में है। अगर आपको ऑप्शन दिखता है तो आप डिसाइड करोगे ऑप्शन से स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे इसने मिथाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया है। ओके, मिथाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिया। अगर ऐसा है तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करोगे। अगर प्रोडक्ट में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड नहीं है तो ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, पर अभी के लिए ये इनकरेक्ट है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह से इसे ड्रॉ करना है कि क्या हो जाए, वो जो पर्टिकुलर CH3 ग्रुप है वो कहाँ पे आ जाए, वो आना चाहिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे, नहीं बिलो द फ्लेम या फिर डाउन में आ जाना चाहिए। तो एन मिथाइल यहाँ पे डाल देते हैं और कार्बोनिल जो है वो यहाँ पे। तो सेकेंड पोजीशन पे कार्बोनिल से सेकेंड पोजीशन पे जो है वो क्या है आपका मिथाइल, और मिथाइल इक्वेटोरियल पे अगर मैं रख दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कहाँ पे, डाउन साइड में। हाइड्रोजन जो है वो होगा अप साइड में। अब ये जो है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। इसमें मुझे क्या करनी है, रिएक्शन करनी है किसकी, पीएच लिथियम की। अब देखो ये जो रिएजेंट है वो एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। तो यहाँ पे होता क्या है,
पीएच माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ओके, अब ये जो पीएच माइनस है वो थोड़ा कंपेरेटिवली बल्कि है, और जब भी थोड़ा बल्कीनेस आता है, लार्ज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है, तो वो कहाँ से अटैक करना पसंद करता है? अटैक करेगा कहाँ से? इक्वेटोरियल पोजीशन से। तो देखो ये जो इसकी पोजीशन है, इस साइड की जो पोजीशन है वो है एक्सियल, और इस साइड की जो पोजीशन है वो है इक्वेटोरियल अटैक वाली। तो ये पीएच माइनस कहाँ से अटैक करेगा? इक्वेटोरियल से अटैक करेगा, और ओएच कहाँ पे आएगा? एक्सियल पे आ जाएगा। ठीक है, समझ लो अच्छे से। इक्वेटोरियल पे अटैक करने के बाद ओएच कहाँ पे आएगा? एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पीएच इक्वेटोरियल पे, CH3 भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये आपका प्रोडक्ट है। इसको फिर से क्या करना है आपको? साइक्लिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अगर आप इसे साइक्लिक सिस्टम में, साइक्लोहेक्सानोन इस टाइप की सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हो, तो देखो CH3 बिलो, OH कहाँ पे है? बिलो, OH बिलो, और पीएच अबो। तो ये प्रोडक्ट जो है ये बनेगा, और ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन में। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे भी जो है वो आपका वही प्रोडक्ट बना हुआ है। दो प्रोडक्ट तो हमारे पास है, इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा इस रिएक्शन में। तो इस तरह से साइक्लोहेक्सानोन सिस्टम में आप एक्सियल पोजीशन से भी अटैक कर सकते हो, या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन से भी कर सकते हो। डिपेंड करेगा स्टेरिक रिपल्शन किस साइड में कम है। जिस साइड में स्टेरिक रिपल्शन, अगर एक्सियल साइड में स्टेरिक रिपल्शन कम है तो एक्सियल से ही अटैक होगा, नहीं तो वो इक्वेटोरियल अटैक करना प्रेफर करेगा। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे दो साइक्लिक सिस्टम ही है जिसे हम कहते हैं नॉर बोर्नियन सिस्टम। इसे देखते हैं, नॉर बोर्नियन सिस्टम। अब ये जो नॉर बोर्नियन सिस्टम है, ये ब्रिज्ड कंपाउंड होते हैं, ये ब्रिज्ड कंपाउंड्स हैं। मतलब देखो यहाँ पे इस कार्बन पे और इस कार्बन पे ऊपर की साइड में क्या है? ब्रिज बना हुआ है। ओके, ये इस कार्बन पे और इस कार्बन पे ऊपर के साइड में क्या है? ब्रिज बना हुआ है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड, और ये नॉन बोर्नियन कंपाउंड्स है। अब यहाँ पे कार्बोनिल है, अगर कार्बोनिल है और किसी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे तो जिस कौन सी साइड पे रिएक्शन होगी ये हमें क्या करना है? डिसाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो एंडो और एक्सो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। एंडो का मतलब क्या है? OH जो है वो आपका डाउन साइड में जाएगा, और एक्सो का मतलब क्या है? OH जो है ऊपर की साइड में रहेगा। ओके, जब आप रिएक्शन करोगे तो एंडो में OH नीचे की साइड में और OH ऊपर की साइड रहेगा। इस पे हम डिसाइड करते हैं एंडो और एक्सो प्रोडक्ट। अब देखो, जब आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट है AlO आइसो प्रोपोक्साइड 3 आइसोप्रोपेनॉल। ये जो है वो आपको पता होगा ये MPV रिडक्शन की कंडीशन है। MPV रिडक्शन की कंडीशन, इस रिएक्शन में होता क्या है? H माइनस ट्रांसफर करता है। ये जो रिएजेंट है ये क्या करता है? H माइनस ट्रांसफर करता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर ये तीनों रिएजेंट देखो यहाँ पे क्या करे। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या है? एक स्मॉल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो स्मॉल रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या करते हैं? वो ऊपर की साइड से अटैक करते हैं इस कार्बोनिल पे, मतलब इस साइड से अटैक करेंगे।
ब्रिज के साइड से, कहां से, ब्रिज के साइड से क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे कार्बोनिल पे। कौन से वाले, स्मॉल जो है। ओके, अब देखो यहां पे एल HOMe3 और एल सिलेक्ट्राइड ये भी क्या कर रहे हैं, ऊपर की साइड से यानी कि ब्रिज के साइड से ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन में और यहाँ पे जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी है वो थोड़ी सी चेंज है। तो यहाँ पे स्मॉल और कंपेरेटिवली लेस बल्कि, लेस बल्कि दोनों क्या करेंगे, ब्रिज के साइड से ही अटैक करेंगे। तो OH कहां पे जाएगा, डाउन में जाएगा, एंडो पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो MPV रिडक्शन वाला रिएजेंट है ये बहुत ज्यादा बल्कि होता है, ये मोर बल्कि है। और अगर ये बल्कि ज्यादा है तो वो ब्रिज के साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। ओके, वो क्या नहीं कर पाएगा, ब्रिज के साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, ब्रिज के साथ रिपल्शन हो जाएगा। अगर वो ब्रिज के साथ रिपल्शन करेगा तो अटैक होगा एक्सियल पोजीशन से और OH जो है वो ऊपर की साइड में चला जाएगा और आपको एक्सो प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सो प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो जब ये ब्रिज सिस्टम आप बनाते हो इस तरह की, ये जो ब्रिज सिस्टम है इसमें देखो ये जो जिस साइड में ब्रिज होता है उस साइड में कंपेरेटिवली लेस स्टेरिक रिपल्शन होता है। जिस साइड में क्या है, ब्रिज है, उस साइड में कंपेरेटिवली कम रिपल्शन होता है। उसके अपोजिट में देखो ये जो रिंग है, ये जो रिंग है यहाँ पे इस रिंग की कैविटी है। ओके, ये रिंग जो है वहां पे बेंड हो चुकी है, तो इस पोजीशन पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस रिंग के ऊपर की साइड में कम रिपल्शन है और जहां पे रिंग की कैविटी है वहां पे क्या है, ज्यादा रिपल्शन है। इसलिए ये जो ग्रुप है ये कम रिपल्शन के साइड से ही क्या करते हैं, अटैक करते हैं। पर ये जो ग्रुप है वो इतना ज्यादा बल्कि है कि वो ब्रिज के साथ भी बहुत ज्यादा रिपल्शन करता है और ये क्या करेगा, इस साइड से मतलब नीलिंग के कैविटी के साइड से ही अटैक करना प्रेफर करेगा और आपको OH ऊपर की साइड में मिल जाएगा, एक्सो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं इस एग्जाम्पल में। अब देखो इस एग्जाम्पल में पूरा क्या हो गया, टोटली चेंज हो गया। अब देखो सभी रिएजेंट क्या कर रहे हैं, सभी के सभी रिएजेंट एक्सियल डाउन साइड से मतलब रिंग के कैविटी के साइड से क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहे हैं। अब ब्रिज के साइड में फिर क्या प्रॉब्लम है, देखो ब्रिज के साइड में आपने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया मिथाइल ग्रुप से, तो ब्रिज के साइड में और ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन आ गया। तो इसके पहले एग्जांपल में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऊपर की साइड से अटैक कर रहा था ये अब नहीं करेगा क्योंकि वहां पे ज्यादा रिपल्शन है। ये भी रिएजेंट नहीं करेगा, ये भी रिएजेंट नहीं करेगा। ठीक है, सभी रिएजेंट जो है वो क्या करेंगे, वो आपका एक्सियल पोजीशन से ही अटैक करेंगे, एक्सियल नहीं कैविटी की साइड से ही अटैक करेंगे और OH ऊपर की साइड में ब्रिज के साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखी कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एंडो, एक्सो, इस टाइप का कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमने क्या किया, इस सिस्टम्स में देखा, जिसमें हमने देखा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में हमने देखा साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सानोन सिस्टम में आप एक्सियली या फिर इक्वेटोरियली अटैक कर सकते हो और ये जो ब्रिज्ड कंपाउंड है इसमें या तो आप ब्रिज के साइड से अटैक कर सकते हो या फिर
रिंग के कैविटी के साइड से अटैक कर सकते हो। डिसाइड करेगा कि कौन से साइड में स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है। आने वाला जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है वो स्मॉल है, बल्कि है, ये डिसाइड करेगा इस रिएक्शन की स्टीरियो सिलेक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइक्लोहेक्सानोन सिस्टम में किस तरह से स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिसाइड किया, ये हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइक्लोहेक्सीन सिस्टम में, साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में जिसमें दो sp2 कार्बन होते हैं, इस सिस्टम में किस तरह से स्टीरियो सिलेक्टिविटी डिसाइड करेंगे, ये हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है।